वेलकम अगेन मेरा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग अबाउट द जो केमिस्ट्री सेक्शन में है, तो उसमें हमने डिस्कस करा था कि जो इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग है कार्बन का वो हमने दिया था, और डिस्कस उसमें हमने करा था कि कार्बन की क्या कंडीशन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन्स उसमें है, कैसे प्योर और अनप्योर इलेक्ट्रॉन्स है, कौन सी शेल स्टेबल और अनस्टेबल। उसी टॉपिक को हम यहां आके लेके चलेंगे और देखेंगे आगे कि इसमें होता क्या है। लेट वी सी फर्स्ट कैसे हो गया। तो लास्ट मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट कार्बन। कार्बन इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे 6 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो होंगे 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 6 होंगे। उसके बाद जो पहली शेल होगी के शेल होगी, सेकंड शेल जो होगी वो एल शेल होगी। उसके आगे भी शेल्स है, एम है, एन है। लेट हमारे पास इसमें है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, तो हम डिस्कस करेंगे दो ही शेल्स को यहाँ पे, के एंड एल शेल। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि के शेल जो है, के शेल, ये के शेल जो है इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट है 4 ऑर्बिटल्स। कौन कौन सी? एस, पी, डी एंड एफ। अब एस जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट विथ अपोजिट स्पिन। ये डिस्कस किया है हमने, अपोजिट स्पिन। तो फिर मैंने बोला था कि ये यहां पे स्टेबल होगा। तो जब भी मैंने कहा कि 2 प्योर कंडीशन होगी और अपोजिट स्पिन होगी, तो आप हमेशा ये समझ जाओगे कि ये स्टेबल कंडीशन है। अब के शेल खुद में अकोमोडेट 2 ही इलेक्ट्रॉन्स करेगी, प्योर है और अपोजिट स्पिन है, तो ये स्टेबल हो जाएगी। फिर हम आप आ गए थे किस पे? एल शेल पे। ये है ये एल शेल है हमारे पास। अब एल शेल जो है इसमें भी क्या होंगे प्रेजेंट? इट वुड हैव द प्रेजेंस ऑफ 4 ऑर्बिटल्स। कौन कौन सी? एस, पी, डी एंड एफ। सिंपल है। अब एल शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 6 थे। के शेल में कितने हैं प्रेजेंट? 2। तो 6 माइनस 2 जब आप करोगे, 6 माइनस 2, तो क्या आएगा आपके पास? 4। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दिस इज द, अब ये है यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है, ये इलेक्ट्रॉन सेकंड है, इलेक्ट्रॉन थर्ड एंड इलेक्ट्रॉन फोर्थ। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है, ये है अनपियर्ड। जब अनपियर्ड होगी तो स्पिन होगी या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो कंडीशन क्या होगी? ये होगी अनस्टेबल। ये मैंने बोला था, ये होगी अनस्टेबल। अब कार्बन जो है ये चाहेगा कि मैं अपने आप को स्टेबल करूं। अब कैसे करेगा? लेट मी सी, आगे देख लेते हैं यहां पे। अब यहां पे सबसे पहले मैं लूंगा यहां पे और एक एटम जो है कौन सा? ये हम लेंगे यहां पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्टेबिलिटी के लिए कार्बन क्या करेगा हम ये देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन है हमारे पास। अब इसमें क्या होगी? इसमें पहली शेल होगी। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, इसमें इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 1 और इसमें प्रोटॉन होगा 1। अब इलेक्ट्रॉन 1 है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें है, प्रोटॉन भी 1 होगा, प्रोटॉन 1 है। अब इलेक्ट्रॉन 1 होगा किस शेल में? पहली शेल क्या है इसमें? के शेल। ये के शेल है। अब शेल के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। 4 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 एंड 4। तो पहली कौन सी है? एस, फिर पी, डी एंड एफ, जैसे हमने कार्बन में देखा। अब एस में, अब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहां पे देख लेंगे। अब यहां पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट। जब 1 ही इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट,
इट मींस अनपेयर्ड कंडीशन है। जब अनपेयर्ड कंडीशन है तो स्पिन एक ही होगी, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दो में से एक होगी। जब अनपेयर्ड कंडीशन है इट मींस इट इज नाउ अनस्टेबल। ये भी क्या है, ये है अनस्टेबल, ये अनस्टेबल। इसी तरह से हम क्या काम करेंगे, हम यहां पे दूसरा एक हाइड्रोजन रखेंगे, उसका भी क्या होगा, सेंटर में होगा न्यूक्लियस, फिर पहली शेल होगी। अब शेल जो है कौन सी शेल होगी, के शेल होगी। अब इस के शेल में क्या होंगे, 4 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन सी होगी, फिर से ऐसे ही s p d f। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन का क्या है, ये जो हाइड्रोजन गोबर, तो क्या होगा यहाँ पे, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर सिंगल है, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा s में। अब फिर से अनप्योर कंडीशन है, स्पिन या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल रहेगा, ये अनस्टेबल होगा। इसी तरह से यहां पे और एक हाइड्रोजन हम लेंगे, ये हाइड्रोजन का है न्यूक्लियस, इसमें एक ही प्रोटॉन होगा, फिर से के शेल होगी। अब इस के शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 4 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन सी, s p d f। अब हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो आएगा s ऑर्बिटल में, वो है s ऑर्बिटल। इसी तरह से यहां से और एक हम लेंगे, यहां से और एक लेंगे, ये है हाइड्रोजन न्यूक्लियस, इसमें एक प्रोटॉन है, फिर पहली शेल है जिसको हम के शेल बोलते हैं, के शेल। अब इस के शेल में क्या होंगे, 4 ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन सी, s p d f। अब हाइड्रोजन यहां पे भी मैंने लिया हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिंगल एक ही है, तो यहां पे s में होगा। ये हमने कंडीशन यहां पे रखी है। फिर से मैं कह रहा हूं, सेंटर पे हमने लिया कार्बन, कार्बन के 2 शेल से, के शेल एल शेल। के शेल में प्रेजेंट है 4 ऑर्बिटल्स s p d f, एल में भी प्रेजेंट है 4 s p d f। के शेल में जो पहली ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं प्योर कंडीशन में, और स्पिन अपोजिट होगी, एक ही क्लॉकवाइज एक ही एंटी क्लॉकवाइज। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगी, होगा ये स्टेबल, दिस इज स्टेबल। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ गए, रह गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी शेल कौन सी है, एल शेल। एल में भी कितने ऑर्बिटल है, s p d f, 4 ऑर्बिटल से। अब यहां हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। अब अनपेयर्ड कंडीशन है तो अनस्टेबल होगा। इसके बाद हमने लिए 4 हाइड्रोजन, 4 साइड से, लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन लिया, एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, पहली शेल है के शेल, इसके भी कितने हैं, 4 ऑर्बिटल्स s p d f। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो आएगा s ऑर्बिटल में। सेम इज द केस विद दिस हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, दिस इज द थर्ड हाइड्रोजन एंड दिस इज द फोर्थ हाइड्रोजन। ये है यहां तक मसला। अब थोड़ी सी सिंपलिसिटी यहां पे मैं करूंगा, और वो क्या है देख लेते हैं। अब जो 4 ऑर्बिटल है ये यहां पे एल शेल के, जो किसका है, कार्बन का, इसमें क्या है s p d f। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं रखूंगा सबसे पहली ऑर्बिटल, ये है s, किसकी, ये वाली है। इतना मैंने किया, इस s ऑर्बिटल को यहां से उठा के यहां रखा सिंपलिसिटी के लिए। तो क्या है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट। अब सेकंड, दूसरा क्या है, p ऑर्बिटल, इसको हम यहां से उठाएंगे यहां पे लाएंगे, ये है p ऑर्बिटल, इसमें भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन, ये p ऑर्बिटल। थर्ड क्या है, d, इस d को हम यहां लाएंगे, ये है d ऑर्बिटल, इसमें भी क्या है, इसमें है एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद f है, इस f ऑर्बिटल को हम यहां रखेंगे इस हाइड्रोजन के लिए, यहां से ये f आएगा, f ऑर्बिटल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट। ये है सिंपलिसिटी के लिए मैंने ये बोला है। अब यहां पे होगा क्या, देखिए ये s ऑर्बिटल है किस शेल की, l शेल की, किस एटम की, कार्बन की। ये s ऑर्बिटल है किस शेल की, k शेल की, किस एटम की, हाइड्रोजन की। ये s ऑर्बिटल ऑफ k शेल ऑफ हाइड्रोजन फ्यूज करेगी विद s ऑर्बिटल ऑफ l शेल ऑफ कार्बन। ये फ्यूज करेंगे एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल ऑर्बिटल। दिस ऑर्बिटल इज सेड टू बी कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कहलाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल।
अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक s का है और यहां से भी s ऑर्बिटल है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा s ऑर्बिटल का और दूसरा भी होगा इसी s ऑर्बिटल का। अब यहां पे भी ये यहां होगा, यहां पे क्या आती d ऑर्बिटल और यहां पे क्या है s ऑर्बिटल। ये यहां से निकलेगी s ऑर्बिटल किसकी? हाइड्रोजन की, और यहां से कौन है? d ऑर्बिटल। ये दोनों फ्यूज होंगे और बनाएंगे एक ही ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन का, दूसरा है इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ कार्बन का। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी क्या होगा? p ऑर्बिटल कार्बन की और s ऑर्बिटल हाइड्रोजन की, ये फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब 2 है, एक p का है और दूसरा s का है। इसी तरह से यहां पे भी होगा, ये s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन की, ये वाली, और ये है f ऑर्बिटल कार्बन की, ये भी फ्यूज होंगे। तो यहां पे क्या बनेगी? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन s का होगा, एक f का होगा। अब अगर आप यहां पे गौर से देखोगे, मसला है क्या इसमें? जब ये 2 ऑर्बिटल फ्यूज हुए तो यहां पे क्या बनी? हाइब्रिड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन एक s का था, एक s का था ऑफ k शेल ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा s का था इलेक्ट्रॉन लेकिन l शेल ऑफ कार्बन। अब इनकी स्पिन क्या हो गई? ये अपोजिट हो गई और पियर्ड कंडीशन है। एक तो है अपोजिट स्पिन, स्पिन है अपोजिट, और है पियर्ड कंडीशन। पियर्ड कंडीशन जब भी अपोजिट स्पिन होगी और पियर्ड कंडीशन होगी तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेल्ड द, ये हेल्ड करेगा हाइड्रोजन को किसके साथ? कार्बन के साथ। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ये कहलाएगा कोवलेंट बॉन्ड, और इट इज ऑल्सो बीइंग कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। ये कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। अब सेम प्रोसेस यहां पे भी क्या हुआ? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या हुआ? s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, f ऑर्बिटल ऑफ कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने मिलकर बनाई है हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या क्या है? पियर्ड कंडीशन है और अपोजिट स्पिन है। तो कंडीशन क्या होगी? ये स्टेबल होगी, स्टेबल होगी। अब यहां पे भी है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा? ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेल्ड करेगा हाइड्रोजन को कार्बन के साथ, इट इज कोवलेंट बॉन्ड अगेन, और इट इज सिग्मा बॉन्ड। यही प्रोसेस यहां पे भी हुई है। यहां पे क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ, तो ये फिर से क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड, और इट इज आल्सो कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। सेम प्रोसेस यहां पे भी हुई है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे भी कोवलेंट बॉन्ड, या बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए, अब जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब पहली शेल जो है के शेल, इसे अकोमोडेट कितने इलेक्ट्रॉन्स करती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स करती है। स्टेबल जिसको कब आएगी? जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना था, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है कार्बन का, ये वाला, तो क्या होगा? ये स्टेबल। इसी तरह ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो था इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इससे लिया कार्बन से, तो हो गया स्टेबल। ये भी अनस्टेबल था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक किससे लिया है? कार्बन से, तो क्या हो गया? पियर्ड कंडीशन, ये भी हो गया स्टेबल और ये भी हो गया स्टेबल। यानी कि एक कार्बन जो है इसने अपने साथ अटैच किए 4 हाइड्रोजन एटम्स। कैसे किए? बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड और द सिग्मा बॉन्ड। कैसे बनाए? जब 2 एटम्स के 2 इलेक्ट्रॉन जो उनके 2 ऑर्बिटल्स में वो आपस फ्यूज हुए और बनाई हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां पे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एक अपना, एक कार्बन का शेयर इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल है। ये हाइड्रोजन स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। अब इसके बाद क्या था? यहां पे जो अभी मैंने कहा था एसपीडीएफ, इनमें क्या थे? अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इसने किससे लिया? इस वाले हाइड्रोजन से पहले से, तो पियर हो गया। सेकंड यहां पे है, ये भी पियर हो गया। थर्ड इससे लिया, ये भी पियर हो गया। फोर्थ इससे लिया, ये भी पियर हो गया। अब पियर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और स्पिन है अपोजिट। एक है पियर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड क्या है? अपोजिट स्पिन। जब भी ये कंडीशन होगी तो ये क्या होगी? ये होगी स्टेबल कंडीशन। अब अगर आप देखोगे, आप अक्सर सुनते हो कि एल शेल जो है ये अकोमोडेट करती है अपने आप में 8 इलेक्ट्रॉन्स और बन जाती है स्टेबल। 4 इसके खुद के थे और 4 लिए हैं 4 हाइड्रोजन एटम्स से, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाउ नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इट इज द स्टेबल एटम।
So this is the process how carbon makes itself stable by forming the covalent or the sigma bonds with the hydrogen atoms. तो ये जरूरी क्या है, जरूरी नहीं है कि खाली हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, इट कैन फॉर्म द बॉन्ड्स विद अदर ऑफ द एटम्स आल्सो, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हमने यहां पे क्या लिया है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हम इसलिए यहां पे लेते हैं क्योंकि इसी में अब हाइड्रोजन बनाएगा हाइड्रोकार्बन्स, और इस यूनिट में हमें क्या करना है, हमें यहां पे स्टडी करने हैं हाइड्रोकार्बन्स। दिस इज द रिगार्डिंग अबाउट हाउ कार्बन मेक्स इटसेल्फ स्टेबल। दिस इज द प्रोसेस विथ विच द कार्बन मेक्स इटसेल्फ स्टेबल। अब इससे आगे जितना भी आपका इसमें नेक्स्ट अब आएगा वो हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन वेरी गुड बाय।